कि उचित वक्त पर हम आपको बताएंगे क्या करना है, और वो उचित वक्त अब आ गया है। कल या परसों उन्हें न्योता मिल जाएगा, तब बीजेपी को अपना रुख साफ करना ही पड़ेगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने जो उपराज्यपाल की चिट्ठी पर मंजूरी दी है उसे अदालत में बता दिया है। इस वक्त क्या चल रहा है संजय? इस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है कि ये तमाम चीजें तो एक तरफ हैं, और इस संवैधानिक पहलू पर बहस चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उपराज्यपाल को यह आदेश दे कि वो विधानसभा भंग करे, नए चुनाव कराए। क्या इस बात का कानूनी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं? चूंकि ये सीधे सीधे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का मामला है, तो इस पर टेक्निकल मामलों पर अभी बहस चल रही है इस मुद्दे पर। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने बताया उससे तो ये साफ हो गया, जिस समय चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया था, तभी ये चीज समझ में आ गई थी कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल की तरफ से जो संकेत मिले थे दिल्ली सरकार जो अभी चल रही है उसकी तरफ से, तो उससे यही समझ में आया था कि ये आगे सरकार बनाने की कोशिशें होंगी फ्रेश चुनाव कराने के बजाय। लेकिन फिलहाल जो संवैधानिक पहलू है, बहुत ही टेक्निकल पहलू है, उस पर अभी बहस चल रही है और अभी बहस लगातार जारी है। संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत आपसे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी यहां पर किए हैं। केंद्र से सवाल है, दिल्ली में बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार? पहला सवाल यह है, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास नहीं है, हालांकि सबसे बड़ा दल बीजेपी है दिल्ली में। सरकार का कैसे होगा गठन? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह बता दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी एलजी को दे दी है। क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा है, क्योंकि केंद्र ने जवाब दिया है। केंद्र ने राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी है उपराज्यपाल को, उस पर अपना पक्ष रखा था और बताया था। संजय शर्मा लगातार हमारे साथ हैं। संजय, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि आप विधानसभा भंग कीजिए, चुनाव करवाइए। ऐसे में अब जब राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी उपराज्यपाल को दे दी है कि आप सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए, आम आदमी पार्टी का इस वक्त अदालत में क्या रुख है संजय? आम आदमी पार्टी का रुख ये है कि जो चीज 8 महीने में नहीं हो पाई वो 8 दिन में कहां से हो पाएगी, और उनका साफ कहना है कि ये जो खरीद फरोख्त विधायकों की होगी उसे रोकने के लिए फ्रेश चुनाव कराए जाएं। वो अभी तक अपनी उसी बात पर कायम है। लेकिन अंदर खाने जो बीजेपी गणित लगा रही है उसके मुताबिक 70 सदस्यीय विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, तो 79 यानी 69 मेंबर रह जाएंगे, 69, और उसमें 35 का जादुई आंकड़ा है, 32 इनके पास होंगे, उपचुनाव हो जाएंगे, 32 सीटें इनके पास होंगी। ये पूरा गणित लगा रही है। 2 निर्दलीय आएंगे, एक कहीं और से इंतजाम हो जाएगा, यानी वो किसी भी तरह से बीजेपी का गणित ये है कि सरकार बना ली जाए और सरकार चलाई जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी और कोर्ट से बाहर भी इसी बात पर अड़ी है कि फ्रेश चुनाव कराए जाएं, क्योंकि 8 महीने में जिस तरह का माहौल है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। और ऐसे में अगर लोकतंत्र को बचा के रखना है, लोकतांत्रिक परंपरा और प्रक्रिया को, तो फ्रेश चुनाव कराए जाने चाहिए, बजाय कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जाए जोड़ तोड़ से, और अनैथिकल यानी अनैतिक तरीकों से विधायकों को अपने साथ मिलाया जाए, पार्टियों में तोड़ फोड़ की जाए। यानी आम आदमी पार्टी बहुत डरी हुई है। उनके विधायकों के रुख भी कुछ विधायकों के ऐसे हैं जिसे देखकर उनके मन में डर समा गया है, और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ लेगी। कांग्रेस में से कुछ लोग टूट कर आ जाएंगे जो अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा ऑफर उनको मिल जाए जिससे कि वो इधर आ जाएं। तो कुल मिलाकर अभी तक मामला वहीं जुड़ा है। अब ये टेक्निकल पहलू यानी जो संवैधानिक पहलू है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उपराज्यपाल को यह आदेश करे कि विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराए जाएं, या फिर उपराज्यपाल अपने आप में बिल्कुल स्वायत्त इकाई है जिसके उनके जैसे भी उनके अधिकार क्षेत्र में है वो अपनी मर्जी से अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। इस बात पर बहस चल रही है। संजय, इसका मतलब ये हुआ कि अगर, हालांकि अभी ये तय नहीं है, अगर हम ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यथास्थिति इस वक्त दे देता है कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को अपनी मंजूरी दे दी है और वो सबसे बड़े दल को बुलाएं और फिर जैसा बीजेपी आज आगे करती है और जो स्थिति बनती है उस हिसाब से आगे बढ़ें, तो ऐसे में क्या संजय, आप जिस तरह की बातें अभी कर रहे थे, बीजेपी की सरकार बनाने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं यहां पर?
अभी फिलहाल बीजेपी ने अपने अंदर जो आत्ममंथन करके जो गणित बनाया हुआ है, उससे तो ये लग रहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ा दल होने के नाते आमंत्रित करेंगे और बीजेपी सरकार बनाने का पूरा मन बना चुकी है। इसलिए इसके नेता साफ साफ न इनकार कर रहे हैं न इकरार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे। यानी उन्होंने अपने अंदर जो जोड़ घटाव गुणा भाग है वो पूरा किया हुआ है, समीकरण सारे निकाले हुए हैं। लिहाजा बीजेपी जो गलती आम आदमी पार्टी की सरकार ने की थी, वैसी गलती और दोबारा सरकार ना बनाने की गलती बीजेपी शायद नहीं करने वाली है और ये मन बना चुकी है कि सरकार बनाएगी और चलाएगी। जब तक संभव होगा तब तक वो सरकार चलाएगी। बिल्कुल संजय, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहते हैं, हम और आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। लोकतंत्र में जनता को सरकार का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उस जनता को सरकार से वंचित आप कैसे रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि अभी तक सरकार का गठन क्यों नहीं हुआ है, दिल्ली में सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों हुई है। केंद्र के जवाब के वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं। लोकतंत्र में जनता को सरकार का पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और सरकार बनाने पर अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सवाल यहां पर उठा दिए हैं। पहले ये सब क्यों नहीं हुआ जो अब आप कर रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल ने अनुमति मांगी थी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने आज वो अनुमति दे दी है और केंद्र सरकार ने उस अनुमति से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करा दिया है, बता दिया है। लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग करके निलंबित करके राष्ट्रपति शासन फिलहाल लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देते हुए दिल्ली विधानसभा भंग कराने और जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश सरकार को देने के लिए न्यायालय यानी कि अदालत से यह आग्रह किया था, जिस पर आज केंद्र सरकार को जवाब देना था और केंद्र सरकार ने यह जवाब अदालत में दिया है। राष्ट्रपति की जो मंजूरी उपराज्यपाल को है उससे अवगत करा दिया है अदालत को, लेकिन अदालत ने यहां पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और एक बहुत बड़ी बात यह कही है कि लोकतंत्र में जनता को सरकार का अधिकार है, यानी कि जनता को सरकार मिलनी चाहिए, और ये आखिर इस पर देर क्यों हुई है। संजय शर्मा लगातार अदालत के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अदालत ने ये जो फटकार सरकार को यहां पर लगाई है, ये देरी की वजह से है क्या? हम हालांकि अदालत की कार्रवाई अभी चल रही है, सुनवाई वहां पर चल रही है, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन ये जो फटकार है इसे हम किस तरह से देखें संजय? सईद, मैं बताना चाहूंगा कि ये दूसरी बार फटकार है। इसी मामले में ऐसी ही फटकार सरकार को लगी है। इससे पहले जब ये मामला पहली बार सुनवाई के लिए आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायक चुनकर घर में बैठे हैं, जनता की सरकार को अपना काम करने का अधिकार होना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें विधायक 3 महीने हो गए हैं और अभी तक चुनकर घरों में बैठे हैं, वो जनता की समस्याएं नहीं सुन पा रहे हैं, उनका हल नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगा है, ये कब तक चलेगा, इसके लिए उपाय कब ढूंढे जाएंगे। आज फिर संजय, कोर्ट के आदेश की, कोर्ट के सजेशन की अवहेलना करने से कोर्ट नाराज है कि जब हमने पहले आपको बताया था कि आप इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, यही उपाय पहले क्यों नहीं किए गए, पहले क्यों नहीं राष्ट्रपति से तुरंत अनुमति मांगी गई और उस समय फाइल क्यों नहीं मूव की गई। अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो अब आप फाइल मूव कर रहे हैं, अब आप वहां से अनुमति ले रहे हैं। केंद्र सरकार को इस बारे में फटकार लगाई है कि जब मामला सुनवाई के लिए आता तभी हमने कह दिया था कि जनता की चुनी हुई सरकार को जल्दी बहाल करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, ताकि विधायक विधानसभा में जाएं और अपनी समस्याएं उठाएं, इलाकों की लोगों की समस्याओं का समाधान करें, विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर कोर्ट पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है और आज फिर इतने महीनों बाद अब जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, उस पर कोर्ट का गुस्सा फूटा है और कोर्ट ने फिर अपनी नाराजगी जताई है और सरकार को फटकार लगाई है, अब सीधे सीधे साफ और सख्त शब्दों में। बहुत धन्यवाद फिलहाल संजय आपका। संजय, हम दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता संजय शर्मा लगातार अदालत के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर बता दिया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार को फटकार लगी है। सवाल उठाए हैं यहां पर अदालत ने, दिल्ली में सरकार का गठन कैसे होगा, इतनी देरी आपने क्यों लगाई है अभी तक, हालांकि 5 महीने हो गए अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है इस वक्त, ये सुप्रीम कोर्ट
ने केंद्र से सवाल पूछे। दिल्ली में सरकार बनाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई है? आपने कार्रवाई इतनी देर से और इतनी सुस्त रफ्तार से क्यों की है? लोकतंत्र में जनता को सरकार बनाने का अधिकार है, सरकार मिलना चाहिए। अगर जनता ने वोट किया है, एक सरकार को चुना है या चुनने की कोशिश की है, तो दिल्ली में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। तो दिल्ली में सरकार का गठन कैसा हो, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अब देखना यह होगा कि उपराज्यपाल, क्योंकि आज उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली में नहीं है, वो शाम तक दिल्ली लौट आएंगे। उसके बाद कल या परसों 2 दिन का वक्त है, वो इन 2 दिनों में बीजेपी को बुलाएंगे, आमंत्रित करते हैं, उनके नेताओं से बातचीत करके सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। और उसके बाद सारा का सारा जो दारोमदार होगा वो बीजेपी पर होगा कि बीजेपी आखिर कैसे सरकार बनाती है, कैसे बहुमत का आंकड़ा पूरा करती है। क्या आम आदमी पार्टी से अलग हुए विधायक या कांग्रेस के विधायक उसके साथ जाते हैं? अगर बहुमत का वो आंकड़ा कैसे हासिल करती है और क्या वो सरकार बनाती है? लेकिन इस वक्त हमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी मिली है। राशिद अल्वी की बात सुनी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी जो दिल्ली में, उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। हमारे साथ हैं राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता। सर, ये बताएं कि ये जो हरी झंडी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सबसे बड़ी पार्टी चूँकि बीजेपी है, उसे न्योता दिया जाए, कैसे इसे देखते हैं? कांग्रेस इसे कैसे देखती? देखिए, संविधान के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्या आप सरकार बना सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाने की हैसियत में है? भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी 36 MLAs के नाम LG को देने होंगे, बताना होगा कि हाँ, हमारे साथ ये लोग हैं, हम सरकार बना सकते हैं। ये संवैधानिक तरीक़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद कहाँ से MLA लाओगे? क्या तोड़ जोड़ करोगे? क्या ख़रीदो फरोख्त करोगे? दिल्ली के अंदर चुनाव कराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से क्या रुख रहेगा? क्या इस सिचुएशन में क्या सिर्फ वेट एंड वॉच रहेगा या किसी और तरह का कदम आप लोग उठाएंगे? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किस तरीके का न्योता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का जवाब देती है। ये कहना कि आपको सरकार, आप सरकार बना सकते हैं तो बनाइए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसी पार्टी जिसके पास पूरे नंबर ना हो, उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जा सकता। जब तक वो राजनीतिक दल लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये मुतमईन ना करे कि उनके पास मेजॉरिटी 50% +1 मेंबर्स हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खेल खेलती है। चूँकि वो चुनाव से घबरा रहे हैं, वो समझते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर चुनाव होगा तो वो हार जाएंगे। बीजेपी पर आरोप यहां पर लगा रहे हैं राशिद अल्वी, और वो साफ कहते हैं कि नंबर नहीं है। क्या जोड़ तोड़ करेगी बीजेपी? क्या खरीद फरोख्त करेगी बीजेपी? और उपराज्यपाल को भी जब तक बीजेपी ये तय न कर दे कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है, नहीं बुलाना चाहिए। तो हलचल दिल्ली में सरकार बनाने की जबरदस्त तेज हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर राज्यपाल कल बुला लेते हैं, आमंत्रित करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के पास क्या विकल्प हैं? किस तरह से वो सरकार बनाएगी, या इस बात की संभावना भी कि बीजेपी न बनाए सरकार और दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव हो? क्या कुछ लग रहा है इस वक्त अशोक? देखिए, बीजेपी अभी चुप है, पत्ते नहीं खोल रही है कि क्या करेगी। लेकिन सोर्सेज से जो खबर पता चली है, बीजेपी 3 उपचुनाव पर जो 25 नवंबर को होने हैं, उस पर पूरा फोकस किए हुए कि 3 सीटें, क्योंकि उनकी सीटिंग MLA से MP का चुनाव लड़ा, तीनों MP बन गए, उन सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो बीजेपी का पूरी उम्मीद है कि तीनों सीटें उनके पास आएंगी। लेकिन पूरा फोकस अभी उसी के ऊपर है कि तीनों सीटें जीतें, उसके बाद तय करें। लेकिन बीजेपी सरकार बनाने के मूड में है। हालांकि कुछ पार्टी में यह भी मत था कि चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि
बीजेपी के फेवर में पूरा माहौल है। जिस ढंग से हरियाणा और महाराष्ट्र में इनको जीत मिली है, उसके बाद इनको लगता है कि दिल्ली में भी जीत सकते हैं चुनाव कराने के बाद। लेकिन पूरा फोकस अभी 3 उपचुनाव के ऊपर है जो चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ये राय भी है कि सरकार बना लेनी चाहिए, चाहे वो क्योंकि अभी 29 है, 3 आएंगी तो 32 होगा, एक इंडिपेंडेंट है और एक बागी है जो निकाल दिया था बिन्नी को, 34 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है सरकार भी बना सकते हैं। 2 मत है बीजेपी के भीतर, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार बनाएं, कुछ कह रहे हैं चुनाव कराएं। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस जो है 3 जो सीटों पर चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, उसके ऊपर है। यानी कि 2 फिर से और अशोक कम पड़ेंगे। हम आपसे और बातचीत आगे करेंगे। 2 विधायक कहां से लाएगी बीजेपी, फिलहाल जो फोकस है, लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना लेगी। उपराज्यपाल कल या परसों से बुलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछे हैं और वो सवाल सबसे बड़ा पहला ये कि दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार। क्या बीजेपी सरकार बनाने की इस वक्त स्थिति में है, जो कि नहीं है। बीजेपी दिल्ली में कैसे बनाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया। दिल्ली में सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों हुई, ये फटकार लगाई है। यहां पर लोकतंत्र में जनता को सरकार बनाने का हक है, सरकार का अधिकार है, यानी कि उसे सरकार मिलनी चाहिए। सरकार बनाने पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ इतने दिनों तक, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा। पहले ये सब आपने क्यों नहीं किया, इस सब कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई, सुनवाई के ठीक पहले जवाब क्यों नहीं आया, लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन क्यों, ये सवाल और एक आखिरी सवाल, सरकार ने समय पर क्यों नहीं की पहल। राष्ट्रपति शासन इस वक्त दिल्ली में लगा हुआ है और 16 फरवरी 2015 तक राष्ट्रपति शासन की अवधि है। उससे पहले सरकार यहां पर बनानी है, दिल्ली में बनानी है। लेकिन अब गतिविधियां इसलिए काफी तेज हो गई हैं क्योंकि उपराज्यपाल की चिट्ठी का जवाब राष्ट्रपति ने दे दिया है कि आप सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को आमंत्रित कीजिए। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, आपने कहा कि 2 पक्ष यहां पर जरूर हैं। एक ये चाहता है कि हम चुनाव में जाएं, दूसरा ये चाहता है कि हमें सरकार बनानी चाहिए। 2 विधायक अभी भी कम पड़ रहे हैं 3 उपचुनाव जीतने के बाद, जीतने की स्थिति में, हालांकि अभी उपचुनाव होने हैं, उसके नतीजे आने हैं। क्या लगता है अशोक आपको, बीजेपी के अंदर जिन बड़े नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, उनके रुख से, उनके अंदाजे से क्या लगता है कि क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में अब कैसे भी सरकार बनाने जा रही है या इसका उलट भी हो सकता है अशोक? देखिए सईद, पहले भी कोशिश की थी सरकार बनाने की बीजेपी ने, कुछ महीने पहले सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ भी गई थी। लेकिन फिर पार्टी में ये हुआ कि फजियत ना हो जाए, जिन एमएलएज के भरोसे वो दूसरी पार्टियों के सोच रही थी कि उनका सकता है कभी ऐन मौके पे पीछे ना हट जाए। तो ये तमाम रस्साकसी चलती रही, जद्दोजहद पार्टी के भीतर बड़े नेताओं के बीच रही और एक मत नहीं हो पाया था, इसलिए फिर पीछे हट गई। तो एक मत नहीं हो पाया था पार्टी के भीतर कि कहीं मुश्किल ना हो जाए पार्टी को आगे बढ़े और संख्या ना जुटा पाए। इस बार फिर यही था, कुछ दिन पहले तक यह था कि चुनाव करवाए जाएँ, लेकिन अब जिस ढंग से एलजी ने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, फिर पार्टी के भीतर ये बात उठी है कि सरकार हमको बनानी चाहिए जैसे तैसे करके। कुछ एमएलएज दूसरी पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं, वो उपस्थित ना रहें, एब्सेंट रहें। तो ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट के सहारे बीजेपी को लग रहा है कि इंडिपेंडेंट दे सकता है। एक जेडीयू का एमएलए है, उससे उम्मीद की जा रही है, बिन्नी जो कि आपने निकाल दिया था। तो पार्टी को लगता है कहना कि वो संख्या जुटा सकते हैं, एक विश्वास पार्टी को ये भी है। अशोक, आम आदमी पार्टी तो अदालत में चले गई कि आप विधानसभा भंग कीजिए, अदालत से ये मांग तक कर दी कि विधानसभा भंग कीजिए, दिल्ली में चुनाव करवाइए, वो चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस कहीं भी रेस में, दौड़ में दिल्ली में नजर आती है, फिर भी वो चुनाव करवाने की बात करती है। यहां पर संभावना अब किस बात की ज्यादा, अगर आज चुनाव होते हैं या चुनावों की तरफ दिल्ली को जाना पड़ता है, तो क्या बीजेपी को वाकई इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे नुकसान हो सकता है, या 2 राज्यों के नतीजों से बीजेपी अभी दिल्ली में और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरेगी? अशोक, देखिए सही, दोनों चीज़ें हैं। बीजेपी को थोड़ा विश्वास बढ़ा भी है जिस दिन से हरियाणा और महाराष्ट्र में इनकी जीत हुई है, उसके बाद थोड़ा इनको लगता है कि दिल्ली में भी ये जीत सकते हैं। अभी मोदी की लहर, बाई इलेक्शन के बाद थोड़ा इनको दुविधा में थी बीजेपी कि बाई इलेक्शन में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी, जो उपचुनाव हुए थे कई स्टेट्स में। लेकिन अब हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद फिर एक विश्वास जगह है बीजेपी में कि अगर चुनाव करवा भी ले जाएं तो बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन एक मत ये भी आ रहा है पार्टी के भीतर कि केजरीवाल का अभी भी
थोड़ा बहुत नीचे लेवल पे असर दिखाई देता है जो बीजेपी के लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं बीजेपी के भीतर, अगर चुनाव में जाना पड़े तो थोड़ा विश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ा है, और दूसरा ये कि अगर सरकार बना ली जाए तो एक उसमें ये लग रहा है कि सवाल उठ रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी कर सकती है। इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है कि ये जो एक जनता का अधिकार है उससे सरकार भाग रही है और केंद्र की पावर का मिसयूज़ करके यहाँ पे जोड़ तोड़ की सरकार बनाना चाहती है। ये आरोप आप पार्टी ने लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी में थोड़ा विश्वास ज़रूर बढ़ा है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद। तो क्या अशोक ये जो विश्वास बढ़ा है, क्या ऐसा हो सकता है, संभावना पर हम आपसे बात कर रहे हैं अशोक, कि आलाकमान कहे कि हम अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र हरियाणा हमने जीत लिया है, तो आप जाइए चुनाव में और बहुमत हासिल करके आइए, इसकी संभावना कितनी अशोक? देखिए, अगर चुनाव करवाने होते तो ये अभी करवा लेते, बाई इलेक्शन में नहीं जाते। 3 जो सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा कम बीजेपी में विचार है कि इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि इलेक्शन करवाना होता तो पहले करवा लेते। झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और 3 सीटों पे यहाँ पे हो रहे हैं, तो बीजेपी को अब ये लग रहा है कि अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट हुई सरकार बनाने को लेकर, इनको लगता है कि अगर संख्या जुटा ली जाएगी और सरकार आसानी से बन जाएगी तो ये लोग सरकार भी बना लेंगे। लेकिन चुनाव की जहाँ तक बात है तो बाई इलेक्शन हो सकते ये ना करवाते अगर इनको ये लगता। मतलब ये हुआ अशोक कि सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई रहेगा तो आम आदमी पार्टी, अगर बीजेपी किसी भी तरह से जोड़ तोड़ से विधायकों को जुटाकर अगर सरकार बना लेती तो सबसे ज्यादा अगर निराशा किसी के हाथ लगेगी तो वो आम आदमी पार्टी अशोक। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 साल के लिए फिर आप पार्टी के लिए दिक्कत होगी, अपनी पार्टी को संगठित रखना, एकजुट रखना बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर बीजेपी यहाँ जैसे तैसे करके सरकार बना लेती है। यही चिंता आप पार्टी की है, क्योंकि आप पार्टी अब सत्ता में नहीं है। चुनाव होते हैं तो उनको ये लगता है कि नीचे लेवल पे अभी भी उनका प्रभाव है। तो अरविंद केजरीवाल को विश्वास है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में वो दोबारा से और संख्या जुटा सकते हैं, इसीलिए वो चुनाव पर जोर दे रहे हैं कि चुनाव करवाने चाहिए, जोड़ तोड़ करके सरकार बीजेपी को नहीं बनानी चाहिए। इसी कोशिश में आप पार्टी है, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो 5 साल के लिए आप पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हमें बीजेपी की तरफ से 2:30 बजे ये सुनने को मिल सकता है कि हाँ हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, या अभी भी कहीं कुछ और हो सकता है अशोक? जब तक एलजी उनको फॉर्मली इनवाइट नहीं करेगा तब तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलेगी, क्योंकि अभी तक इनविटेशन बीजेपी को नहीं दिया है एलजी की ओर से कि आप आइए सरकार बनाइए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उनको इनवाइट गया हो। तो बीजेपी जो पुराना स्टैंड है बीजेपी का कि हम हर तरीके से तैयार हैं, हमेशा से एक ही इनका स्टैंड रहा है कि चुनाव में जाने के लिए कहेगी एलजी तो चुनाव कर जाने के तैयार हैं, सरकार बनाने के लिए कहेंगे तो हम सरकार की सोच सकते हैं। लेकिन अभी तक फॉर्मल इनविटेशन बीजेपी को नहीं गया है, तब तक बीजेपी पत्ते नहीं खोलेगी कि वो क्या चाहते हैं। इनवाइट करने के बाद तो उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो मेरे को जो लगता है इनका एक ही स्टैंड हमेशा से रहा है कि हर तरीके से बीजेपी तैयार है, चुनाव कराएंगे, चुनाव में जाने को तैयार है, सरकार बनाने की बात होगी तो उस पीछे नहीं हटेंगे। तो बीजेपी हमेशा से इसी स्टैंड पे रही है और मुझको लगता है यही स्टैंड फिर दोहराएंगे जब तक फॉर्मल इन्विटेशन एलजी का उनके पास नहीं आता है। ये अच्छी बात कही है अशोक आपने कि हमें इंतजार अभी करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सतीश उपाध्याय यही कहेंगे जो बात अशोक यहाँ पर कह रहे हैं।